जलपाईगुड़ी डाव ग्राम आंचल ने विधायक शिखा चटर्जी को बंगाल को पुलिस अटैक किया। उसके बाद झमेला भी हुआ, बंगाल पुलिस के साथ जाता हाथी भी हुआ है, जिसके बाद विधायक शिखा चटर्जी बोल रहे हैं हम नीजो इलाके में घूम रहे थे। आज जैसा कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान आज सुबह से ही चालू हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर छुटपुट घटनाओं की जानकारी मिली है। इस वक्त हमारे साथ जलपाईगुड़ी से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी बप्पी अधिकारी। बप्पी जी, क्या है मामला पूरा? ये जलपाईगुड़ी डाव ग्राम में जो हुआ है, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, सुबह से जो जलपाईगुड़ी जिला में वोट शुरू हुआ 7 बजे पूरा शांति था। दोपहर होने के बाद जो वहाँ का जलपाईगुड़ी का डाव ग्राम जो ये विधायक है शिखा चटर्जी, उसका अपना जगह में वो घूमने गया था, जो कैसा वोट हो रहा है, कैसा जो उसका गांव का में कैसा आदमी वोट दे रहा है। शिखा चतुर्वेदी जो है चटर्जी जो हैं, ये टीएमसी से हैं कि बीजेपी से हैं? पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताएं आप। ये भी भारतीय जनता पार्टी का ये है, विधायक है, बीजेपी से विधायक है, ये बीजेपी से विधायक है। तो वो अपना जगह में घूमने गया था। जो लोग वोट दान करने के लिए गया था वो बूथ में, तो ठीक ठाक है कि नहीं है। उसी टाइम में वो पुलिस लोग आके उसको अटक दिया। बोल रहा था आप चला जाइए घर में, घर से मत निकालिए। तो बोले हम तो वोट देने के लिए तो हम निकलना पड़ता है घर में या बाहर में, तो हम तो घर में जाके तो कोई वोट नहीं होगा। बोले वोट दे के आप घर में बैठ जाइए और इधर उधर मत घूमिए। तो शिखा चटर्जी बोल रहा था ये हम तो कोई बूथ में नहीं गया, वो मेरा जो जगह है, जो विधानसभा इलाका है, उनमें घूम रहा था। ये बाताबाती होते होते पुलिस आ गया। उसके बाद शिखा चटर्जी को अटक कर लिया। अटक करने के बाद तो बीजेपी का जितना भी सब आदमी था वो पुलिस के साथ हाथाहाथी भी हुआ। उसके बाद शिखा चटर्जी को गाड़ी में उठा के उसको चला गया दूसरा जगह में। यहाँ पे जो शिखा चटर्जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया या फिर मौके से कुछ दूर ले जाके छोड़ दिया, क्या स्थिति रही? गिरफ्तार नहीं किया है, वो अटक किया हुआ है। अटक करने के बाद वो छोड़ दिया हुआ है। जी, अभी कैसी स्थिति है बप्पी जी वहाँ पे? अभी तो शांति है, लेकिन यहाँ पे जो टीएमसी का जो सिलीगुड़ी कॉर्पोरेशन जहाँ पे घटना हुआ, वहाँ सिलीगुड़ी कॉर्पोरेशन का 33 वार्ड नंबर 33 में है, ठीक है, लेकिन वह जलपाईगुड़ी जिला में ही पड़ते हैं। तो वहाँ पे जो कॉर्पोरेशन का मेयर है गौतम देव बोल रहा था ये जो शिखा चटर्जी है विधायक, वो आज जो लोकसभा वोट चल रहा है उसी टाइम में उसको निकालना ठीक नहीं है। जैसे हम भी घर में हैं, उसको भी घर में रहना चाहिए। मतलब टीएमसी आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि वो लोकसभा चुनाव को, मतदान को प्रभावित करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। इस तरह की बातें निकल के आ रही है क्या? यही बोल रहा है गौतम देव बोल जी। वो बोला था जे वोट करके वो घर में बैठना चाहिए था। जैसे हम वोट दिया हुआ है, वोट दे के घर में बैठे हैं, लेकिन इधर उधर भाग दौड़ करना ठीक नहीं। इसीलिए पुलिस का काम पुलिस ठीक किया हुआ है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमिश्नर का अंडर में है, राज्य सरकार के अंडर में नहीं है। जो इलेक्शन कमिश्नर सही सोचा है वही किया हुआ है। गौतम देव का यही वक्तव्य है। जी बपीता, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से मतदान अभी पश्चिम बंगाल में हुआ है, लगभग कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? कुछ अंदाजा मिला है अभी जो टाइम हुआ है उसका टाइम से मोटा मोटी 88% वोट हुआ है। जलपाईगुड़ी 88% वोट होने का मतलब आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल इस बार देश को कुछ बड़ा संदेश देगा? शायद ऐसा ही हो गया। आज तो प्रथम दफा का वोट है, जैसे अलीपुरद्वार, कुछ बिहार और जलपाईगुड़ी जिला में तो थोड़ा मोड़ा तो घटना हुआ, जैसे कुछ बिहार में भी हुआ, भेटागुड़ी में, जलपाईगुड़ी डाव ग्राम में भी हुआ है। लेकिन वोट जो जनसाधारण वोट दिया हुआ है तो वो लोग वोट देने के लिए उत्सुक है। जैसे उत्सव होता है ना, जो कोई उत्सव से वो जैसे धूप भी था, लेकिन वो धूप कुछ परवाह नहीं किया। त्योहार तो लोकतंत्र के लिए इतना बड़ा पर्व है, मतदान एक त्योहार ही है हम सबके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल ने भी इस त्योहार में अपना हिस्सा बढ़ चढ़ कर लिया है। और 88% पिछली बार से तो इस बार काफी अधिक परसेंटेज निकल के आ रहा है प्रथम चरण में। एकदम सही बोला है। जो वोट देने के कोई भी जितना भी बीमारी लोग हैं वो गाड़ी चढ़ा के आया हुआ है
और सभी लोग, नया वोटर तो बहुत है गांव-गांव में, वो भी वोट देने के, वो जैसे नया वोट देने के लिए और आकर्षण होता है जो कैसे वोट देना होता है, कैसे बहुत नया वोटर भी इस साल में लोकसभा वोट में उत्तर बंगाल में, जलपाईगुड़ी, कुचबिहार, अलीपुरद्वार में बहुत है नया वोटर। बपी जी, आपको क्या लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री की जिस तरह से जनसभा हुई, जिस अंदाज में प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में गए और वहां पे जनसभा की, जनता को संबोधित किया, ये उसका प्रभाव है या ममता बनर्जी का प्रभाव? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? जैसे देखिए, ये ममता जी तो यहाँ पे बहुत प्रकल्प दिया हुआ है, जैसे लक्ष्मी भंडार का है, बहुत कुछ है, स्वास्थ्य साथी है, लेकिन भारतवर्ष में जो, इंडिया में जो प्रकल्प है, जो मोदी जी का प्रकल्प है, लेकिन बंगाल में नहीं हो रहा है अभी। लेकिन मोदी जी यहाँ पे जनसभा किया है, वो मोदी जी बोला है ये इस साल में जो मोदी जी आएंगे, ये तो कंफर्म है, बोल दिया है, और बंगाल में बीजेपी का अधिक सीट होगा तो यहाँ का इंडिया गवर्नमेंट को जो जो प्रकल्प है बंगाल में भी चालू होगा। इसी कारण लिए जो बंगाल का आदमी लोग सुना हुआ है, बंगाल का आदमी ये इंडिया का गवर्नमेंट का जो प्रकल्प है नहीं मिल रहा है, इसी कारण से और भी ज्यादा आदमी लोग वोट देने के उत्सव हो। मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो जनसभा के दौरान बंगाल के लोगों को कहा और बताया, वो बात शायद बंगाल को समझ में आ गई, आप ये कहना चाहते हैं? एकदम ठीक बोला, लेकिन बंगाल में जो इंडिया गवर्नमेंट का जो प्रकल्प मिल नहीं रहा है जी, मतलब भारत सरकार की योजनाओं का लाभ वहाँ की जनता को नहीं मिल पा रहा है, शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि पश्चिम बंगाल में मतदान इस बार ज्यादा हुआ। वो पश्चिम बंगाल का आदमी लोग सोच रहा है जब इंडिया गवर्नमेंट का जो प्रकल्प है, जो भी हो ABCD, वो मिल जाए बंगाल को और भी अच्छा होगा। इसी कारण से सभी लोग उत्सुक होके वोट दान देने के लिए, धूप का परवाह नहीं है, कुछ भी परवाह नहीं है, सुबह से लेकर जो टाइम जहाँ पे मिलता है, जो लोग उसी टाइम में वोट दे रहा है। बपी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या आप चाहते हैं दुनिया में दिखना? क्या आप चाहते हैं कि आपका YouTube और वेब पोर्टल की खबरों को टीवी पर दिखाना? सही रास्ता नहीं मिलता, पैसे होते हैं बर्बाद, विज्ञापनों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता, सूचना विभाग आपको अहमियत नहीं देता। सभी समस्याओं का हल है हमारे पास। चाणक्य मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है सभी यूट्यूबर और वेब पोर्टल के लिए सुनहरा मौका। सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड करके OTT और IPTV के माध्यम से अपने चैनल को ले जाएं सभी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी पर। आज ही संपर्क करें 9643761495 या व्हाट्सएप करें 8287399909 पर। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।